नमस्कार मित्रों। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आई रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन ऑल्सो। अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सैटेलाइट्स को तबाह कर देगा चीन। ये हम नहीं, ये अमेरिका के जासूसी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है। पर भारत इसके लिए कितना तैयार है, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। 12 अक्टूबर 2020 की सुबह मुंबई में अचानक बिजली सप्लाई बंद हो गई। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए इमरजेंसी जनरेटर चलाने पड़े। स्टॉक मार्केट बंद हो गए। कई दशकों में यह सबसे बड़ा पावर आउटेज था। और ये सब किसी की गलती की वजह से नहीं, बल्कि चीनी हैकर्स की फौज ने पावर ग्रिड को हैक करके ऐसा किया था। अब चीन इससे भी 2 कदम आगे की सोच रहा है। चीन युद्ध के दौरान भारत जैसे दुश्मन देशों के सैटेलाइट को सीज कर तबाह करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये खुलासा अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट से हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन कैसे साइबर वार के जरिए सैटेलाइट को सीज करने पर काम कर रहा है और भारत इस खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है। अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट के मुताबिक अमेरिका के डिफेंस ऑफिसर्स का कहना है कि चीन को मिलिट्री स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में काफी सफलता मिल चुकी है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी शामिल है। यूएस के स्पेस फोर्स चीफ बी चांस चार्जमैन ने अमेरिकी संसद को बताया कि चीन आक्रामक रूप से अपने स्पेस क्षमताओं को बढ़ाने में जुटा हुआ है। वह एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, लेजर और टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है जो किसी भी दुश्मन देश की सैटेलाइट्स को मार सकता है। इन्होंने बताया कि चीन का सपना 2045 तक स्पेस में सबसे बड़ी शक्ति बनने का है। चीन की मिलिट्री अब तक 347 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुकी है। इनमें 35 सैटेलाइट्स पिछले 6 महीने में ही लॉन्च की गई है। चीन की सेना का लक्ष्य इन सभी सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिका और भारत समेत अपने सभी दुश्मन देशों की सेनाओं की निगरानी करना है। चीन ने एंटी सैटेलाइट रोबोटिक डिवाइस भी बना ली है। ये डिवाइस एक्टिव सैटेलाइट की नोजल को बंद कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इसकी मदद से चीन दुश्मन देशों की सैटेलाइट को अपने कब्जे में भी कर सकता है। 2007 में चीन ने कैटी-1 रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट ने चीन के मौसम उपग्रह फेंगयू-1C को धरती से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में मार गिराया। इस टेस्ट के बाद अंतरिक्ष में फेंगयू-1C के 2500 से 3000 टुकड़े बिखर गए थे। 2013 में चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DN-2 का परीक्षण कर लिया था। इस टेस्ट के बाद अंतरिक्ष में तैर रहे चीनी उपग्रह के कुछ टुकड़े रूस के सैटेलाइट से टकरा गए थे। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस को शक है कि चीन ने अपनी मिलिट्री में एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के लिए विशेष यूनिट बना रखी है। वहीं चीन ने काउंटर स्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। चीन की सरकार अपनी साइबर एक्टिविटी के जरिए लगातार दुश्मन देशों के हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, एनर्जी, गवर्नमेंट फैसिलिटी और क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बना रही है। CISA ने चीन की साइबर एक्टिविटी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें बताया गया कि चीन कोरोना पर काम कर रहे हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स और रिसर्च सेक्टर्स से सेंसिटिव डाटा चुराने की कोशिश में लगा है। यूएस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस 2021 एनुअल थ्रेट असेसमेंट के मुताबिक चीन की ओर से सफल और प्रभावी साइबर जासूसी हमला का खतरा बना हुआ है। चीन ऐसे हमले करने की प्रभावी क्षमता रखता है जो उसके दुश्मन देशों के खिलाफ बड़ा खतरा बना हुआ है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट में साइबर पॉलिसी इनिशिएटिव के विजिटिंग स्कॉलर लियू जिंगहुआ लिखते हैं कि चीन में साइबर वारफेयर की एकेडमिक चर्चा साल 1990 में शुरू हुई। उस समय इसे इंफॉर्मेशन वारफेयर कहा जाता था। अमेरिकी सेना ने खाड़ी युद्ध, कोसोवो, अफगानिस्तान और इराक में हाई टेक्नोलॉजी के दम पर बड़ी सफलता हासिल की थी। इससे चीन की सेना काफी प्रभावित हुई। चीन ने उस वक्त यह महसूस किया कि युद्ध के रूप में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त रूप से अपना बचाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए युद्ध में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। खाड़ी युद्ध के 2 साल बाद 1993 में चीनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए स्थानीय युद्ध जीतने की बात कही गई, ताकि इसके अनुभव किसी दूसरे देशों के साथ होने वाली जंग के दौरान काम आ सके। इराक युद्ध के 1 साल बाद 2004 में चीनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन में फिर बदलाव किया गया। अब इंफॉर्मेशन वारफेयर के तहत स्थानीय युद्ध जीतने की बात कही गई। साल 2013 में पहली बार चीन की मिलिट्री ने साइबर वारफेयर को सार्वजनिक रूप से अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल किया। इसका पहला जिक्र चीन की द साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी में मिलता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो समीर पाटिल ने कहा कि मार्च 2021 में सिंगापुर की कंपनी साई फार्मा ने दावा किया था कि चीन के सरकारी साइबर एक्सपर्ट्स ने भारत की 2 बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को हैक करके जानकारी चुराने की कोशिश की थी। 6 अप्रैल 2022 को एक अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म ने पहले ही बता दिया था कि चीनी सरकार के साइबर एक्सपर्ट्स लद्दाख पावर ग्रिड के कंट्रोल रूम की वेबसाइट को हैक कर उसे तबाह करना चाहते हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन ने अपने जासूसों को भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, हाईवे, बिजली, रेल जैसी सुविधाओं को हैक करने की खुली छूट दे रखी है। अक्टूबर 2020 में मुंबई के पावर ग्रिड ने काम करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से मुंबई में पूरी तरह अंधेरा छा गया। बाद में ये बात सामने आई
कि चीन के साइबर हैकर ग्रुप रेड इको कंपनी ने भारतीय पावर ग्रिड को हैक किया था। इसी साल चीन के इन हैकर्स ने भारत के 2 बड़े पोर्ट और रेलवे सिस्टम को हैक करके देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से स्थिर करने की कोशिश की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी हैकर्स की फौज ने अक्टूबर 2020 में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,300 बार साइबर अटैक का प्रयास किया। गलवान में झड़प के बाद चीन यह दिखाने की कोशिश में था कि यदि एलएसी पर कोई कार्रवाई की गई तो वह भारत के अलग अलग पावर ग्रिड पर मैलवेयर अटैक के जरिए उन्हें बंद कर देगा। चीन का सामना करने के लिए भारत कितना तैयार है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो सर्विष्ठा अजय कुमार ने कहा कि साइबर वारफेयर के मामले में भारत दुनिया में तीसरी कैटेगरी के देशों में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भारत साइबर वारफेयर के मामले में बेहद कमज़ोर है। 2019 में भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा साइबर अटैक के शिकार होने वाले देशों में शामिल था। इस साल चीन ने भारत पर 50,000 से ज़्यादा बार साइबर अटैक किए हैं। फिर भी किसी देश से साइबर वार को लेकर भारत की तैयारी न के बराबर है। पिछले 2 दशक से चीन साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में अभी काम करना सही से शुरू भी नहीं किया है। साइबर वारफेयर में कौन देश कितना मजबूत है, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, देश का डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम कितना सेफ है। दूसरा, देश की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम कितना मजबूत है। और तीसरा, देश के मिलिट्री ऑपरेशन में साइबर सिस्टम का कितना सेफ और सिक्योर इस्तेमाल होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेशनल साइबर पावर इंडेक्स के मुताबिक साइबर वारफेयर में यूएस के बाद चीन दूसरे नंबर पर है। इस मामले में अमेरिका और चीन को अगर कोई देश टक्कर देता है तो वो है रूस। मिशन शक्ति एक स्वदेशी एंटी सैटेलाइट हथियार है जो एक डिफिनिट क्षेत्र में दूसरे देशों के उपग्रह को मार गिराने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। इसका लॉन्चिंग डेट 27 मार्च 2019 है। इसका उद्देश्य भारतीय स्पेस को सुरक्षित करना, स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले किसी भी हमले को रोकना है। टेस्टिंग के दौरान सैटेलाइट ने सिर्फ 3 मिनट में 300 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सेंसर के जरिए ट्रैक करके उसे तबाह कर दिया। स्पेस वारफेयर की ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है, अमेरिका, चीन, रूस और भारत। रूस यूक्रेन जंग से समझिए साइबर वारफेयर कितना जरूरी है। 24 फरवरी 2022 को जंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले अचानक यूक्रेनी सेना के कई राउटर्स ने काम करना बंद कर दिया। इससे यूक्रेनी सेना के बीच संपर्क टूट गया। रूस के इस साइबर हमले में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली अमेरिकी कंपनी वियासेट ने काम करना बंद कर दिया। इसका असर यूक्रेन के अलावा पोलैंड, इटली और जर्मनी में भी देखने को मिला। इन देशों में सैकड़ों विंड टरबाइन कई दिनों तक बंद रही। काफ़ी सारे लोगों का सिस्टम हैक हो गया। वहीं कई सारे लोगों के सिस्टम में वायरस अटैक का मैसेज आने लगा। रूस की तरह चीन भी साइबर अटैक के जरिए सैटेलाइट से अपने दुश्मनों के सिस्टम तक पहुंचने वाले सिग्नल को रोकना चाहता है। इसकी वजह यह है कि आज के समय में जंग के दौरान इंफॉर्मेशन काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में उन तक सूचना को पहुंचने से रोककर चीन अपने दुश्मन देश पर भारी होना चाहता है। इसके लिए चीन 2 तरीके अपनाता है। पहला, दुश्मनों के सैटेलाइट को पूरी तरह से तबाह करना और दूसरा, उसके सिग्नल को हैक करके उसे दुश्मन देश तक पहुंचने से रोकना। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीन के इस खतरनाक मंसूबे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।